आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न तथा अनुभव करता है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। और चालक, चालक क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आसानी से प्रवाहित हो जाती है, वे कहलाते हैं चालक कहलाते हैं। ठीक है। अचालक, वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, अचालक कहलाते हैं। तो विद्युत आवेशों के मूल गुण क्या है? तो विद्युत आवेशों के मूल गुण ये है कि आवेशों में क्या होती है? योज्यता का गुण होता है, और आवेश संरक्षित रहता है, और आवेशों का क्वांटीकरण होता है। आवेशों की योज्यता मतलब किसी भी निकाय में जैसे कि Q1 और Q2 या फिर Qn आवेश है, तो जब उन्हें कुल आवेशों को अपन जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? जैसे कि उनमें क्या होता है? आवेश एक अदिश राशि, क्या है? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। अब आवेश अगर स्केलर क्वांटिटी है तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn हो जाएगा। अब आवेश संरक्षण क्या कहता है? कि किसी विलग निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, क्योंकि आवेश किस पे है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि जो न्यूनतम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि न्यूनतम आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ये एक आवेश का न्यूनतम इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि एक न्यूनतम मान आवेश का क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। और Q बराबर क्या होता है? Ne। Q बराबर Ne से, और N का क्या? N का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो होता है N। और इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलाम। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वो रख देंगे, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान अपन को पता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलाम। अब कुलाम का नियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम आ जाता है। कौन सा? कुलाम का नियम। कुलाम का नियम क्या कहता है? कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरियों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि क्या होता है कि जो बीच के बल लगेगा, ये एक तो उनकी जो आवेशों का गुणनफल है उनके क्या हो जाएगा? समानुपाती, यानी कि Q1 और Q2 के तो गुण समानुपाती, और उनके दूरी के क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हो गया। तो और ये किसके बीच? कुलाम का नियम किसके बीच लगता है? बिंदु आवेश के मध्य। कुलाम का नियम लगता है बिंदु आवेश के ऊपर, सदैव बिंदु आवेश के ऊपर। और अगर बिंदु आवेश नहीं हो, पूरी पट्टी हो, कुछ भी हो, तो उसको अपन क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, यानी तोड़ देंगे। पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर जोड़ेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। F बराबर KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर आ गया। अब अपन जिस इसको इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों समीकरण को, एक इस वाले समीकरण को और एक इस वाले समीकरण को, तो ये बन जाएगा। तो इसमें जब अपन ये समानुपाती का स्थिरांक घटाएंगे तो क्या आएगा? K आएगा, जिसका मान होता है 1/4πε0। और फिर इसको F में रखेंगे तो KQ1 Q2 बटा आर स्क्वायर। और K का मान होता है 1 ये मैंने 1/4πε0 निकाला, इसका मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ओके ओके। और ई नोट का मान क्या होता है? ई नोट का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि ये होता है के का उल्टा। समझ गए? ओके। अब कुलाम के नियम का सदिश रूप देखेंगे। सदिश रूप कैसे देखेंगे? तो इसमें जैसे कि ये एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी है R। इन दोनों की बीच की दूरी है R, तो ये बिंदु है O। इस बिंदु O से Q1 की दूरी है R1, और इस बिंदु Q2 से दूरी है R2। तो इस बिंदु Q1 पे इस Q2 के कारण लगेगा F12 फोर्स, और Q1 के कारण लगेगा Q2 पे F21 फोर्स। तो अब इस R21, ये जो R21 क्या होगा कि 2 में से अगर -1 कर देंगे तो अपने पास क्या जाएगा? R21 आ जाएगा। तो माना Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल कितना हो गया? F12। तो Q1 Q2 के कारण आरोपित बल कितना हो जाएगा? F21, है ना? तो F21 बराबर क्या हो गया? 1/4ε0 Q1 Q2 बटा R2 माइनस R1 इंटू आर कैप, आर वेक्टर होता है तो वो ये आर वेक्टर है ना, R2 माइनस R1। अब इसको बना जब वेक्टर के रूप में लिखेंगे, R21 के कैप लिखेंगे, ये R21 कैप हो गया, और ये R21 वेक्टर का स्क्वायर हो गया, मोड का। तो इसमें से क्या निकल रहा है? यदि आवेश ऐसे माध्यम में रखे हो जिसका पराविद्युतांक K हो, पराविद्युतांक अगर K हो तो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F बराबर F नोट K, यानी कि नीचे
एक स्थिरांक आ जाएगा या फिर पराविद्युतांक। एफ नोट क्या है? निर्वात के में आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि आवेशों को एक निकाय के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों पर लगाए गए बलों का सदिश योग होता है। चलो पढ़ते हैं। जैसे कि F1, F2, F3 और ये। अच्छा, बहुसंख्य आवेशों के कारण, तो इसका क्या हो जाएगा ऐसा। F1 बराबर Q1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन क्या है? K का मान है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F1 वेक्टर बराबर KQ1, है ना। और इधर आ जाएगा अपने पास सिग्मा I2 से जो N तक, I बराबर 2 से जो I बराबर N तक, क्या QI बटा R1I इंटू R के 1I। अब विद्युत आवेश क्या होता है? तो विद्युत आवेश किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा स्थिर विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ गए? ओके। बिंदु आवेशीकरण ये बराबर की क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ई बराबर तो होता है ना एफ बाई क्यू। जब एफ का मान है अपने पास के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बटा क्यू, तो एक क्यू से एक क्यू कट गया तो बचा अपने पास के क्यू बाई आर स्क्वायर। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, तो F1 F2 हो गया, ये हो गया। तो अपने पास क्या आएगा सदिश वाले में? ये आएगा। अब आते हैं अपन विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी, ये जो विद्युत क्षेत्र है इसके अंदर स्थित किसी पृष्ठ, ये रहा पृष्ठ, इस पृष्ठ से, ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है ये इनकी संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ओके। और अपने विद्युत फ्लक्स को डी फाई से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? डी फाई से। इसको पढ़ते हैं डी फाई। डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। ए क्या है? एरिया है, क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरेंगे तो वो। और ई क्या है अपने पास? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। और फाई क्या है अपने पास? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यह क्या है? विद्युत फ्लक्स क्या है? एक अदिश राशि है। जैसे कि विद्युत आवेश भी अदिश राशि है तो ये भी अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक तो वोल्ट मीटर, और जब इसका अपन नॉर्मल वाला मात्रक निकालेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके। आता है अपने पास विद्युत द्विध्रुव, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो परिणाम क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? परिणाम में तो बराबर और विजातीय आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों तो क्या कहलाता है? ये विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। जैसे कि अपने पास है एक आवेश है अपने पास ये Q1 और एक आवेश है अपने पास ये Q2। ये दोनों R दूरी पर रखे हैं।
ये तो है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू। अब प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, आर है। अब इस आर दूरी के वजह से जो यहाँ इन दोनों के बीच में जो द्विध्रुव उत्पन्न होगा, इसे बोलेंगे अपन विद्युत द्विध्रुव। ये किसका चित्र हो गया अपने पास, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत क्या है ये, विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का सूत्र क्या हो जाएगा अपने पास, जब अपन अक्ष पे रखेंगे तो आएगा इसका 2 kp/r²। 2 kp/r³, सॉरी r³। अब ये कैसा आया, अभी अपन ये सीखेंगे 2 kp/r³। जहाँ p बराबर क्या है, q.T2a, जिसमें क्या हो रहा है, r तो बहुत छोटा है। ये क्या है, किस पे है, अक्ष पर। ये देखो ये लिखा हुआ अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। अक्ष पे विद्युत क्षेत्र अपने पास आया 2 kp/r²। तो निरक्ष पे कितना आएगा, निरक्ष पे अपना विद्युत क्षेत्र आएगा E बराबर kp/r³। kp/r³, उसमें 2 kp/r³ था, इसमें kp/r³ है। अब इन दोनों में संबंध क्या हो गया, संबंध भी पूछ लेते हैं कितनी बार, अक्ष और निरक्ष में संबंध। क्या संबंध होगा अभी अपन देखते हैं। जैसे कि उसमें क्या आ रहा था फॉर्मूला, E बराबर, अक्ष पे क्या आ रहा था, अक्ष बराबर निरक्ष करेंगे तो जैसे कि ये अपने पास है E निरक्ष, जिस बराबर होगा E अक्ष। तो ये क्या होता है, अक्ष बराबर क्या होता है, 2 × E निरक्ष, क्योंकि 2 kp/r³ और इसमें kp/r³। तो इन दोनों में संबंध क्या आ गया, E अक्ष बराबर 2 kp/r³। इन दोनों के बीच क्या संबंध आया, E अक्ष बराबर 2 × निरक्ष। ये आ गया इसका फाइनल। अब विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, सॉरी, विद्युत क्षेत्र रेखा किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिसके अनुदिश विलगित एकांक धनावेश गति करता है, जिसके किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श उस बिंदु पर लगे नेट बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। जैसे कि अपने पास ये वाली ये जो रेखा थी अपने पास, ये जो रेखा निकल रही थी इस विद्युत फ्लक्स में, ये जो रेखा थी क्या थी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं थी। ऐसी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होती है, उन्हें कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं।
ये रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश की ओर समाप्त होती है, यानी कि पॉजिटिव से तो निकलेगी, ये पॉजिटिव एक आवेश है, इससे निकलेगी और ऋणावेश पे जाके समाप्त हो जाएगी। किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं को सतत वक्र माना जा सकता है। क्या सतत वक्र है जो कहीं न टूटे, जैसे कि ये इसमें यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कोई टूट थोड़ी रहा है, ऐसे जा रहा है आवेश, ऐसे जा रहा है बस। दो रेखाएं एक दूसरे को कभी कभी नहीं काटती, इसमें अब काटेगी कैसे, ये तो ऐसे जा रही है हमेशा, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। और स्थित विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप कैसे बनाएगी, जब क्योंकि प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ ज़्यादा है तो बंद लूप कैसे बनाएगी, सिर्फ जाता तो इधर से ही है और आता तो इधर से है नहीं, क्योंकि इधर से आएगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, ये इधर से नहीं आता है, इसलिए ये बंद लूप नहीं बनाती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा, ये कोई बिंदु है पर इसके विद्युत क्षेत्र रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। जैसे ये लूप है, इस पर अपने ये स्पर्श रेखा खींच दी तो ये बताएगी, ये इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा को दिखाएगी। आपको ये लूप है तो इसकी अक्ष अक्ष पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा टू टू क्या ई बराबर के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ये बना हुआ है अक्ष का चित्र। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये एक लूप है, इस पे पूरा प्लस चार्ज है। अब ये एक बिंदु है, एक ये दूर का बिंदु है। अब इस अक्ष पे अपन को देखना है कि इस पे क्या होगा, तो यहाँ से अपन ने एक स्पर्श रेखा खींची और स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर मिली वहाँ से अपन ने मध्य बिंदु से एक और रेखा खींची जिसको अपन ने एक्स का, और यहाँ से अपन ने दूरी खींची थी इसको अपन ने दिया आर और ये भी आर, इन दोनों के बीच की दूरी आर आर, और यहाँ से जो इसकी त्रिज्या थी वो ए और इसकी भी ए थी। जब अपन इसको फॉर्मूले पूरा डिराइव करेंगे तो इसका फॉर्मूला आएगा ई बराबर के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 होल पावर 3/2। एक सामान्य वाही क्षेत्र में द्विध्रुव क्या होगा, अब ये द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू और इनकी बीच की दूरी आर। तो इधर कैसे बल लगाएगा, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है ये एक निश्चित विद्युत क्षेत्र में है, जिधर इधर माइनस है इधर प्लस है, तो जब ये प्लस है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होएगा तो इधर 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 की ओर लगेगा, विद्युत क्षेत्र भी इधर और बल भी इधर लगेगा, प्लस की ओर ही लगेगा, प्लस है तो इधर ही जाएगा माइनस की ओर, तो इसमें जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा तो ये इधर की ओर जाएगा, और ये माइनस है तो ये इससे माइनस से दूर भागेगा तो ये इधर जाएगा, इसलिए इसकी क्या हो जाएगा, दिशा इधर हो जाएगी, बल की दिशा इधर हो जाएगी, तो ये दोनों ये क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। जब किसी द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे मैंने इस द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। ये टॉर्क जैसे घूम रहा था, अब ये इधर घूमेगा और सॉरी हाँ ये इधर घूमेगा और ये इधर घूमेगा, तो इसके कारण जो टॉर्क उत्पन्न होएगा एक बलागुण कार्य करता है, यानी टॉर्क मतलब बलागुण, जो द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर लगाने का प्रयास करता है। इन दोनों को क्या करेगा, समांतर लाने का प्रयास करेगा, क्या होगा, टो बराबर पी ई साइन थीटा। पी क्या है अपने पास, विद्युत द्विध्रुव, और ई विद्युत क्षेत्र, और साइन थीटा उसका जो समांतर लाने का प्रयास करेगा वो कोण थीटा। इसको सदिश रूप में लिखते हैं टो बराबर पी इंटू ई। अब अपने पास आता है एक इंपॉर्टेंट नियम, गाउस का नियम। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जैसे अपन ने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था ना, वो ये कोई बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का उस 1/ε0 गुणा होता है, यानी कि फाई बराबर अपने पास जो क्यू डॉट ई डॉट ए था वो इसका कितना होता है 1/ε0 गुणा एक आवेश का, यानी Q/ε0। फाई बराबर Q/ε0
एप्सिलॉन नोट क्या है, बंद पृष्ठ तो बंद पृष्ठ के अंदर ही आवेश होगा, तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट। ये गाउस का नियम कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश उसके 1/एप्सिलॉन नोट गुणा के बराबर होता है। ये कहलाता है अपने पास गाउस का नियम। क्या कहलाता है? गाउस का नियम। गाउस के नियम के अनुप्रयोग क्या है पढ़ते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक डेरिवेशन आने वाली है बोर्ड में। गाउस के नियम के अनुप्रयोग, एक समान रैखिक आवेश घनत्व लेमड़ा। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है? लेमड़ा। लेमड़ा है का सीधा तार है, एक अपने पास सीधा तार है जिसका रेखीय घनत्व कितना है? लेमड़ा है ना। लेमड़ा बराबर क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व यानी कि क्यू बाई रेखीय आवेश घनत्व होता है लेमड़ा। लेमड़ा बराबर बराबर होता है क्यू बाई क्या होता है? क्यू बराबर लेमड़ा बराबर याद नहीं आ रहा, जो भी होता है। तो अपन जब इसका विद्युत क्षेत्र निकालेंगे यानी गाउस के नियम से उसको पूरा सोल्व करेंगे डेरिवेशन को, तो अपने पास आएगा लेमड़ा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये ऐसे है, तो इसको अगर अपन 2 से गुणा कर दें, इसको अपन 2 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, क्या हो गया? 2 लेमड़ा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर। तो ये तो अपने पास हो गया 1/एप्सिलॉन नोट, तो हो गया अपने पास के, तो 2 k लेमड़ा बाई आर। ये हो गया अपने पास एक रेखीय आवेश घनत्व के तार पर विद्युत क्षेत्र। एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। तो सिग्मा बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व में सिग्मा बराबर की पतली अनंत चादर, ये अपने पास एक चादर बनाई है ना। इस पे इसका घनत्व है लेमड़ा सिग्मा सॉरी। तो सिग्मा घनत्व रेखीय आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व वाली पतली अनंत चादर पे जो अपने पास विद्युत क्षेत्र होगा यानी कितना होगा? तो अपने पास होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट। अगर ये सिर्फ एक पृष्ठ का है, अगर ये 2 पृष्ठ होती तो विद्युत क्षेत्र बराबर 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट हो जाता। 2 एप्सिलॉन नोट हो जाता, जिसमें से 2 में से 2 कट गया और बचता अपने पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। ये किसके लिए? 2 पृष्ठ के लिए। कितनी पृष्ठों के लिए? ये जब 2 पृष्ठ होती, अगर किसी पृष्ठ के पास 2 पृष्ठ होती तो उसका जो विद्युत क्षेत्र आता वो आता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। ये कोई पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है इसकी, और ये दूसरी पृष्ठ है, इस पे भी सिग्मा और इस पे भी सिग्मा। ओके, अब आता है अपने पास लास्ट नॉट लीस्ट, एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व। एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व का गोलीय कोश। अब अपन ने एक गोलीय कोश बनाया जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा। तो इसका जो अपने पास विद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर ये इसमें जो त्रिज्या है इसकी वो अगर जो अपन ने बाहर एक आवेश रखा है उससे अगर कम है तो क्या आएगा अपने पास? ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। और अगर अपन ई इन देखेंगे तो वो आएगा 0 अगर आर बड़ा है, छोटा स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से छोटा है, तो अपने पास क्या आएगा? ई इन इक्वल्स टू 0। इसी के साथ अपना होता है चैप्टर द एंड। और इस चैप्टर के अंदर ये पूरा चैप्टर अपने आएगा बोर्ड में इसका वेटेज कितना है? तो बोर्ड में इसका वेटेज है ओनली एंड ओनली 4 मार्क्स का। एक तो इसमें से आएगी
दो तो आएंगे एमसीक्यू जो होंगे हाफ मार्क्स के, जो हो गए टोटल अपने पास 1 नंबर। और एक आएगा अपने पास इसमें से द्विगुणात्मक प्रश्न, एक आएगा दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न जो कि होगा 3 नंबर का, वो भी सिर्फ एक, तो ये अपने पास हो गए 3। तो टोटल अपने पास नंबर हो गए 4। फाइनल, डन, थैंक्स।